शांति। ब्रह्मा कुमारी के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा 26 जुलाई को माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में सनातन संस्कृति का आधार अध्यात्म विषय पर 4 दिवसीय सम्मेलन एवं राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से पधारे हुए प्रसिद्ध साधु संतों का ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा महासम्मान किया गया। इस सुनहरे अवसर को हर एक ने अपनी आंखों में बसाया और पूरे विश्व में आदि सनातन संस्कृति का परचम फहराने का संकल्प लिया। यह हमारे देश की आदि सनातन गौरवशाली संस्कृति की पहचान है, जो हमें हर एक को सद्भाव, प्यार, स्नेह और सम्मान की भावना से जीना सिखाती है। तभी तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऋषि मुनियों का किया गया यह सम्मान पूरे देश के हर एक व्यक्ति का सम्मान है। ये वही मनीषी हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा है। हालांकि वर्तमान समय देश की संस्कृति को धूमिल करने के अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमें भौतिकता से दूर अपनी संस्कृति की विरासत को बचाना होगा, तभी हम आने वाले समय में अपने परिवार और देश को सुरक्षित रख पाएंगे। दिल्ली पटेल नगर से आई हुई कन्याओं ने स्वागत नृत्य के द्वारा सभी अतिथियों का भावभीनी स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई ने कहा, मनुष्य को इस सृष्टि पर जीने के लिए सुख शांति चाहिए और उसका दाता एक ही है। आज आप और हम यहाँ किस आधार से आए? कौन लेके आया हमको? तो ये ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हर एक कोने कोने में जाकर आप और हम सबको आज ये महाकुंभ में एक स्टेज पर इकट्ठा किया है। लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? हम उस सतगुरु के संतान गुरु है, वो एक सदगुरु है। तो ये सभी गुरुओं का सम्मेलन है। मनुष्य को इस सृष्टि पर जीने के लिए
सुख शांति चाहिए, वो यहां नहीं मिलता है। कितना भी आप खर्चा करो, कुछ भी करो, दाता एक है। धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी मनोरमा दीदी ने कहा, हम आदि सनातन संस्कृति को पुनः कैसे पल्लवित कर सकें, उसकी व्याख्या शास्त्रों में की गई है। भारतीय वाङ्मय दर्शन में षट दर्शन कहते हैं। बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी धाराएं प्रवाहित होती रही। समय समय पर संतों ने आकर एक नई धारा शुरू कर दी, और ये नई धारा केवल स्वयं को प्रतिष्ठित करना है इसलिए नहीं की, समाज को कैसे आदि संस्कृति को, सनातन संस्कृति को हम अच्छी तरह पल्लवित कर सकें। वेदों में, कूट उपनिषद में उसकी थोड़ी व्याख्या, फिर शास्त्रों में उससे आगे बढ़कर व्याख्या, और उसके बाद पुराणों में उससे आगे बढ़कर कथा, कहानी, किस्सों के माध्यम से। उद्देश्य मात्र एक था हमारे संतों का कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसे मानव के मस्तिष्क में कैसे बीजारोपित करें, कैसे पल्लवित करें, और उस पल्लवन के लिए सनातन की बहुत सारी शाखाएं मौजूद हैं। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका व ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर राजयोगिनी सुदेश दीदी ने कहा, भक्ति तो हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। अनुभव, देखना सिर्फ आंखों से नहीं, सुनना सिर्फ कानों से नहीं, देखना दिल से जो दिखाई पड़ता है वो तो अनुभव के दर्पण से दिखाई पड़ता है। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्मिकता है क्या? भक्ति हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। भक्ति में वेद, शास्त्र, पुस्तक, पोथियां, पुस्तक, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें मार्ग पर चलने की बताई गई हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्पोक पर्सन व मल्टीमीडिया के चेयरपर्सन राजयोगी बी के करुणा भाई ने कहा, यहाँ हम सभी को शिक्षा एक ही मिली है, ईश्वर एक है और वह ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जो आज मीडिया द्वारा हम सारे विश्व को ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कोई व्यक्ति का प्रचार हम लोग न कभी किए हैं न कभी करते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा हम सबको एक ही मिला है कि ईश्वर एक है, ज्योति स्वरूप है। धार्मिक प्रभाग इंदौर के जोनल कोऑर्डिनेटर बी के नारायण भाई ने कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देते हुए कहा, धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति की रक्षा स्वतः हो जाती है। कोकिला मठ भुवनेश्वर से आए हुए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा, परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन ही योग है। जो हम किसी दिशा में चल रहे, किसी विचार में चल रहे, ज्ञान जोगात्मक काम विधि योगाष्टांग संयुक्तम संयोग जोगैतिक्तो जीवात्मा परमात्मा, जो परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलन हो, यही योग है, जो प्रक्रिया है। तो नाद बिंदु का मिलन जो है, अर्श जो ये जो कई विषय रखा है, जो निचोड़ के रखे हैं, हमारा जीवन के परिवर्तन। मैं कहना चाहता हूं इस सत्र में, जहां परिवर्तन नहीं वहां कोई सफलता नहीं है। ये परिवर्तन का लिए ही सफलता, जिस क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। अब खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां श्रीमद् भागवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य विषय पर कुर्जी के संगम पैलेस में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को बेगूसराय सेवा केंद्र की संचालिका बी के कंचन दीदी ने संबोधित किया और खुशहाल जीवन के अनेक टिप्स बताए। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी, एमएलसी डॉक्टर संजय पासवान, पटना दूरदर्शन केंद्र के स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार नाहर, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अभय झा, तारामंडल के निदेशक प्रोफेसर अनंत कुमार सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन पाटलिपुत्रा सेवा केंद्र की संचालिका बी के सुभाष बहन ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के डिजिटल न्यूज सर्विस नवयुग टाइम्स से जुड़ने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।